नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस किया है। एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस विद स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 1936 ऑफ 2023, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ये केस था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपीलेंट ने चैलेंज किया था और अपीलेंट जो कि एक जुवेनाइल है और यहाँ ये पाया गया था कि जो उम्र है उनकी 16 साल से अबव थी लेकिन 18 साल से कम थी, और एक ये चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ जिसे CICL के अंदर डाला गया था। तो लेकिन यहाँ पर माननीय कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो इनकी जो अपील थी हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पाया कि जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के वो कॉम्प्लाई नहीं किए थे, और ये पूरा जो ट्रायल था, प्रोसेस था, वो एक विशिएटेड हो जाता है। तो जब भी कोई बच्चा जो 16 साल से अबव का है तो उसको पहले बोर्ड, 18 साल से कम है तो उसको पहले बोर्ड के पास भेजना जरूरी होता है, और बोर्ड का अगर जब उनका इवेलुएट करने के बाद ये पाए कि क्या उसको मीन्स वो अपना ओपिनियन देती है कि उसकी ट्रायल के क्या बच्चे पर ट्रायल चलाना चाहिए कि या फिर मीन्स जो दूसरा जो मीन्स रेगुलर ट्रायल चलाना चाहिए, या फिर जो जुवेनाइल के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलाना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि कोई जो ऐसा इवेल्युएशन नहीं किया गया था, ना ही मीन्स उसको एक एज ए अडल्ट की तरह जो है वो ट्रायल चलाया गया था। तो यहाँ बताया कि जो मैंडेटरी प्रोविजंस थे वो विशिएटेड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो प्रोसेस था, जो पूरा का पूरा जो ट्रायल था उसको क्वैश कर दिया, और ऑर्डर्स थे जो सबको क्वैश कर दिया। तो आइए हम इसके कंटेंट्स और थोड़ा सा फैक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्या था ये? देखिए, अपील थी, यह एक वो जजमेंट आई थी 15 अप्रैल 2021 की, जो जिसमें लर्नर सिंगल जज हाई कोर्ट में जो मद्रास के थे, उन्होंने जो क्रिमिनल अपील थी जो फाइल की थी अपीलेंट द्वारा अंडर सेक्शन 374 सब पार्ट 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको डिसमिस कर दी थी, और जो कन्विक्शन थी वो उसको कंफर्म कर दिया था, और जो अवार्ड की थी जजमेंट 18 फरवरी 2019 को। और फिर उसके बाद जो कोर्ट ऑफ सेशन जज थी महिला कोर्ट सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट की, तो उन्होंने जो स्पेशल केस में मींस जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी वो क्या थी वो इसके बारे में बताया गया है। 363 के अंदर जो किडनैपिंग का जो है उसमें 7 साल की सजा सुनाई थी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दिया था। 342 के अंदर 1 साल की सजा, सेक्शन 6 ऑफ पॉस्को एक्ट के अंदर 10 साल की सजा रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और 302 इंडियन पिनल कोड में 10 साल की सजा, और 200A रीड विद सेक्शन 302 इंडियन पिनल कोड, इसमें 7 साल की सजा रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। और ट्रायल कोर्ट ने अपने पैराग्राफ 96 की जो जजमेंट में बताया था कि चूंकि जो अपीलेंट जो है 19 साल 2 मंथ्स के हैं, तो अंडर सेक्शन 20 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के में ये जुवेनाइल जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉ है, और उनको सेफ प्लेस पे सो एंड सो जगह स्कूल का नाम बताया गया रखा जाएगा टिल एज ऑफ 21 ईयर्स। उसके बाद जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं वो इवेलुएट करेंगे रिफॉर्मेशन ऑफ जस्ट चाइल्ड, और उसके बाद पीरियडिक रिपोर्ट है कोर्ट को देते रहेंगे, और जब वो कंप्लीट 21 साल की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उस चाइल्ड को मीन्स प्रोड्यूस किया जाएगा इसको कोर्ट के समक्ष, और फिर उसके बाद इवेलुएट करेंगे कि चाइल्ड रिफॉर्म्ड हो गया है कि नहीं, और उसके बाद अगर क्या चाइल्ड कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, तो जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी जाएगी और रिलीज कर दिया जाएगा। अगर चाइल्ड रिफॉर्म नहीं हुआ है तो फिर सेंटेंस को मींस जो जेल में काटा गया है मींस 21 साल के बाद भी जो सजा को काटना होगा, और ये सब कंसिडर करना पड़ेगा रिपोर्ट ऑफ जो प्रोबेशन ऑफिसर है और जो प्रोग्रेस जो रिकॉर्ड्स होंगे
उसके अकॉर्डिंगली। तो अब जो रेलेवेंट फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स के ऊपर हम चलते हैं। फैक्ट्स ये थे कि जो विक्टिम जो थी वो एक डॉटर थी, मीन्स एक 6 साल की एक डॉटर थी, और जो मिसिंग थी 2 जुलाई 2016 को। और एक प्रोसिक्यूशन विटनेस जो 1 है, उन्होंने एक लॉन्च की थी कंप्लेंट को, और इसमें बताया था कि वो अपनी जो डॉटर को एक शॉप पे लेके गए थे, और एक मीन्स प्रीवियस इवनिंग 6 बजे, और फिर तब उन्होंने कहा था कि चाइल्ड फ्रॉम वहां पे अपने चाइल्ड को कहा था कि वो घर आ जाए। लेकिन जब वो घर आए तो आधे घंटे के बाद उन्होंने अपने वाइफ से इंक्वायरी की, उनको बताया गया कि बच्चा जो है वो घर नहीं आई है, और मीन्स जो चाइल्ड जो है वो घर नहीं आई है। फिर सर्च की गई लोकेलिटी में, चाइल्ड को ट्रेस नहीं किया जा सका। फिर उसके बेसिस पे क्राइम नंबर 1 को रजिस्टर्ड कराया गया, और जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है प्रोसिक्यूशन विटनेस 25, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और प्रोसिक्यूशन विटनेस 25 ने स्टेटमेंट्स थी वो रिकॉर्ड की। 2 व्यक्तियों के नाम बताए हैं, उनका प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 और 11 नाम था। उन्होंने बताया कि जो चाइल्ड को देखा गया था एक कंपाउंड ऑफ हिज हाउस, विच मीन्स जो अक्यूज्ड का बारे में डिस्क्रिप्शन बताया कि वो उन्होंने देखा कि वो बच्चे के साथ, जो विक्टिम चाइल्ड के साथ मीन्स उसके घर में देखा गया है। और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो है जो कि डॉटर थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेंट की डॉटर थी, और शक के आधार पे अक्यूज्ड अपीलेंट को पकड़ा, मीन्स अप्रीहेंड किया गया घर से, और प्रोसिक्यूशन विटनेस 25 ने फिर जब वो भाग रहा था देख के, फिर अक्यूज्ड को इंटेरोगेट किया गया एक विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे प्रोसिक्यूशन विटनेस 15 के प्रेजेंस में, और उनके असिस्टेंट के प्रेजेंस में। तब यहाँ पर अक्यूज ने अपनी जो गुनाह था, मीन्स कन्फेशन थी गिल्ट की, वो मीन्स कन्फेस कर लिया गिल्ट को, और जो एडमिशन था रिकॉर्ड कर लिया गया, जो मेमो था एग्जिबिट P20 बनाया गया। और फिर उसके बेसिस पे, उसके आधार पे जो डेड बॉडी थी विक्टिम चाइल्ड की, वो पाई गई, एक एल्युमिनियम वेसल था उसमें पाई गई, और जो अक्यूज्ड का जो प्रेयर होम था वहां पे पाई गई थी, और स्पॉट इंस्पेक्शन की गई, और फिर डेड बॉडी थी चाइल्ड की, वो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजी गई, वहां उनका पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी एग्जिबिट P7 थी, और फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर की एग्जिबिट P8 थी, जिसमें इंडिकेट किया था कि जो विक्टिम को गला घोट के मारा गया है, और सो मींस, और फिर वुंड्स भी पाए गए थे बॉडी के विक्टिम के ऊपर, और इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स भी थे, वो भी अक्यूज्ड के घर से बरामद हुए। और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन गैदर की थी और पाया कि जो अक्यूज्ड है वो जुवेनाइल है, और जो डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉर्ड की गई थी स्कूल के डॉक्यूमेंट में, वो सो नंबर की थी, मतलब डेट की थी। और उसके अक्यूज्ड को, जो कि एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ CICL बताया गया है, जो एक सेक्शन 2 पार्ट 13 जस्टिस जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंदर इसको चाइल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ के अंदर कैटेगरी में डाला गया है। और प्रोसीडिंग्स थी वो कंडक्ट की गई थी, जो एक मैंडेटरी प्रोसीजर था जस्टिस जुवेनाइल एक्ट का। और अब यहाँ पे बताया कि चार्जशीट थी, उसके बाद भी चार्जशीट थी वो अक्यूज्ड की फाइल कर दी गई डायरेक्टली बिफोर द सेशन कोर्ट, सीधा सेशन कोर्ट में फाइल कर दी गई, जो कि एक डेजिग्नेटेड चिल्ड्रन कोर्ट का बताई गई है। जो काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया है स्टेट ने अपने स्पेशल लीव पिटीशन में, और चार्जेस फ्रेम हुए थे उसी कोर्ट में, अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए थे, और वहां पर नॉट गिल्टी प्लीड किया और ट्रायल को मींस क्लेम किया। प्रोसिक्यूशन ने 25 विटनेस और 35 डॉक्यूमेंट थे वो एग्जिबिट किए, और 10 मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी प्रोड्यूस किए गए। अक्यूज्ड को क्वेश्चन भी किया गया 313 सब पार्ट 1 सब पार्ट B ऑफ CRPC, और सर्कमस्टांसेस के साथ कन्फ्रंट किया गया, और फिर सारी एलिगेशंस को डिनाई किया, और उसने वहां पर भी अपने आप को इनोसेंट क्लेम किया। लेकिन कोई भी ऑरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है डिफेंस के में नहीं लाया गया, और ट्रायल ने प्रोसीड किया और कन्विक्ट कर दिया अक्यूज्ड को, और जजमेंट आई थी 18 फरवरी 2019 की। अब यहाँ पर अपीलेंट की जो मदर थी, उन्होंने पिटीशन थी स्पेशल कोर्ट पॉस्को एक्ट केस के अंदर मींस फाइल की, और प्रे किया कि जो सजा है उसके उनके बच्चे की रिड्यूस मींस सन की रिड्यूस कर दी जाए, और क्योंकि गुड बिहेवियर के बेसिस पे उसका रिलीज कर दी जाए। स्पेशल कोर्ट पॉस्को ने इंक्वायरी की, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया, और रिपोर्ट थी सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट प्रोबेशन ऑफिसर और गवर्नमेंट स्पेशल होम से मंगवाई,
और रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद जो डिसमिस कर दी एप्लीकेशन जो फाइल थी, और उनका था 29 जनवरी 2021 को आया। अब यहाँ से कन्विक्शन थी वो ट्रायल कोर्ट ने दी थी, वहाँ अपील फाइल की हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मद्रास, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। अब यहाँ पर स्पेशल लीव फाइल की गई, और यहाँ पर काउंसिल ने जो स्टेट के अपीलेंट के जो काउंसिल है उन्होंने बताया कि अक्यूज्ड जो है वो CICL है, और जो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी सो एंड सो थी, और फिर कहा कि सारे इवेंट्स हैं वो जहाँ जब से अरेस्ट किया गया था, जब मैंने जिस तरीके से अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की गई और चार्जशीट को फाइल किया सेशन कोर्ट में, जो प्रोसीजर जो ट्रायल था वो पूरा एक विशिएटेड है, क्योंकि एक मैंडेटरी प्रोविजन से जस्टिस जुबिलाइन एक्ट के वो नहीं फाइल किए गए, उसे ब्लॉन्टली फ्लॉट किया गया, मींस नजरअंदाज किया गया। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन थी वो जो ऑफेंस की थी वो कमिटेड की थी बाय चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ थी, तो और जो मैंडेटरी प्रोविजंस होते जो मींस जो एक जस्टिस जुबिलाइन एक्ट पुलिस यूनिट कंस्टिट्यूट किया गया था सेक्शन 107 सपा 2, उसको इस हिसाब से अंडरटेक करना चाहिए था। फिर साथ मिलता है कि सेक्शन 3 सब पार्ट 1 जो प्रिंसिपल और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसको भी टोटली इग्नोर कर दिया गया, और पूरा ट्रायल जो है विशिएटेड किया होगा। और फर्दर इसमें दी कि सेशन जज जिन्होंने ट्रायल किया था वो जो कि एक चिल्ड्रन कोर्ट की तरह की डेजिग्नेटेड नहीं थे, तो ट्रायल जो है अक्यूज्ड अपीलेंट का विशिएटेड है। और फर्दर ये सबमिट किया कि सेशन कोर्ट जो है डेजिग्नेट की गई थी चिल्ड्रन कोर्ट में, तो फिर वहां पर अपीलेंट को ट्रायल नहीं किया गया बिना किसी प्रीलिमिनरी असेसमेंट के, जो कि कंडक्ट करनी चाहिए थी जस्टिस जुबिलाइन बोर्ड द्वारा, जो कि एक पोस्टुलेटेड है अंडर सेक्शन 15 ऑफ जस्टिस जुबिलाइन एक्ट के तहत। और सेक्शन मैंडेट करता है कि हर प्रीलिमिनरी असेसमेंट को कंडक्ट करना चाहिए बोर्ड द्वारा जब भी कोई चाइल्ड है CICL के अंदर आएगा, चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट द लॉ के साथ जब वो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको उसका राइट होगा पार्टिसिपेट करने का। और जब इंक्वायरी कंडक्ट करेगा बोर्ड तब फिर वो ऑर्डर जो है बोर्ड पास करेगा सेक्शन 18 सब पार्ट 3 के अंदर। फिर कि उसमें बताया जाएगा क्या चाइल्ड जो है वो अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए कि या फिर उसके बाद ही बोर्ड जो है केस चिल्ड्रन कोर्ट में भेजेगा ट्रायल के लिए। अगर CICL जो है के पास भी पावर होगी, मींस राइट होगा कि वो अपील कर सकता है जो भी ऑर्डर आएगा सेक्शन 101 सब पार्ट 2 ऑफ JJ एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर बताया कि जो केस जो ट्रांसफर था सेक्शन 15 चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर रिक्वायर की एक जरूरत थी, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट माइंड जो है वो लगाया जा सके कि एक जुनीन क्या ट्रायल की जुनीन नीड है CICL के अंदर, जो या फिर एज एन अडल्ट की तरह एक जुनीन नीड है जो पोस्टुलेटेड है सेक्शन 19 सब पार्ट 1 सब पार्ट I ऑफ JJ एक्ट। लेकिन कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था वो नहीं बनाया गया, इसलिए ट्रायल विशिएटेड है। तो पूरा स्टेट ने अपोज किया, और अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया, पहले उस पर हम चलते हैं एनालिसिस करते। पहले जो प्रोविजंस थे उसके ऊपर इस कोर्ट ने एनालाइज किया। कोर्ट ने पहले पाया कि जो अपीलेंट है वो जुबिलाइन है ये, और जो कमीशन ऑफ इंसिडेंट थी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पहले से ही पता थी जब इन्होंने प्रोसीडिंग्स थी वो इनिशिएट की थी। लेकिन उन्होंने अपनी डिपोजिशन में भी बताया है, और जब उन्होंने की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की थी तो फिर उन्होंने फाइनल रिपोर्ट थी वो बताई थी कि अगर जुबिलाइन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। तो फिर ओपिनियन भी लिया था एक, फिर उसके बाद मॉडल चार्जशीट, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट में फाइल की थी। ट्रायल कोर्ट ने भी कॉजनेंस लिया था, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो निकल मींस जो ओपनिंग लाइंस थी पैरा 2 की उसमें निकाल के आया है कि एक 17 साल के जुबिलाइन है वो कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, वो अपनी मदर के साथ रहते हैं। और अक्यूज जो है वो 19 साल के थे और 2 मंथ्स के ओल्ड थे उस समय, मीन्स जब जजमेंट पास हुई तब अक्यूज की जो उम्र 19 साल 2 मंथ्स थी। और फिर उनको एक प्लेस ऑफ सेफ्टी के लिए भेजना चाहिए था एज पर द सेक्शन 20 ऑफ JJ एक्ट के तहत। और जजमेंट जब पास हुई थी तो वो अक्यूज जो है वो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में रखा गया। मींस जजमेंट पास हुई थी सेशन कोर्ट में, ये भी फैक्ट रिकॉर्ड किया था कि जो कोर्स ऑफ ट्रायल में चाइल्ड को अक्यूज्ड को एक चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में रखा था। लेकिन 32 पार्ट जजमेंट में ट्रायल कोर्ट ने नोटिस किया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी आर्ग्यू किया था कि जो चाइल्ड है वो एक CICL है और ऑफेंस जो है उन्होंने कमिट किया है अपॉन द चाइल्ड विक्टिम। तो यहाँ से कोई कंक्लूजन से एस्केप नहीं हो सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन जब फाइल की गई थी, जब रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब फाइल किया था तो फैक्ट जो अक्यूज्ड है वो एक CICL थे
और ये एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी पता था। अब ट्रैवल कंटेंशंस को देखने के बाद जो कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस थे वो कोर्ट ने देखे जो जुबिलैंड एक्ट के हैं, और सेक्शन 3 जो है वो बताता है जनरल प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाने चाहिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, और उसमें एक कई जो अंदर सब पार्ट हैं जैसे प्रिजम्पशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, तो ये सारे जो प्रोविजंस थे उसमें मेंशन है सेक्शन 3 के अंदर। और फिर सेक्शन 9 जो बताता है कि जो प्रोसीजर जो मजिस्ट्रेट को फॉलो करना चाहिए जो कि इम्पावर्ड नहीं है अंडर दिस एक्ट। जब जो भी मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड नहीं है तो वो अगर उनके ओपिनियन में है कि जो पर्सन जिनको ऑफेंस जिन्होंने कमिट किया है और उनके जो प्रोड्यूस किया गया है वो चाइल्ड है, तो बिना डिले किए अपना ओपिनियन रिकॉर्ड किए इमीडिएटली रिकॉर्ड के साथ जो प्रोसीडिंग्स को जो है वो बोर्ड के पास भेजनी चाहिए जिनकी जुरिस्डिक्शन है, सेक्शन 9 ये कहता है। और प्रीलिमिनरी असेसमेंट जो है वो बोर्ड द्वारा की जाती है, सेक्शन 15 ये कहता है कि बोर्ड जो है वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट करते हैं और मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी जो है उसकी एनालाइज करेंगे और कि एबिलिटी की क्या उनकी एबिलिटी है चाइल्ड की कि अंडरस्टैंड कर सके कि ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो ये सब सेक्शन 15 के बारे में बताया गया। और सेक्शन 18 जो बताया है कि ऑर्डर्स के बारे में बताया गया, जो ऑर्डर्स जो है वो रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। और इसका जो सब पार्ट 3 था वो ये बताता है कि अगर कोई बोर्ड या प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद सेक्शन 15 जो करता है, सेक्शन 15 के अंदर प्रीलिमिनरी असेसमेंट करता है, तो फिर ये अगर पाता है कि ये जो ट्रायल को एक नीड है ट्रायल की, चाइल्ड को अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, तो फिर बोर्ड जो है ऑर्डर देगा कि ये जो ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल है वो चिल्ड्रन कोर्ट में भेजा जाए जिनकी जुरिस्डिक्शन है, तो जो इस तरह के ऑफेंसेस को ट्राई कर सके। और सेक्शन 19 जो है पावर ऑफ द चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में बताता है। अब यहाँ पर बताया कि जो प्रोविजंस थे सेक्शन 9 के सब पार्ट 1 के, और कि यहाँ पर बताया कि मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड नहीं थे कि वो एक्सरसाइज कर सकें बोर्ड को अंडर दिस ओपिनियन कि पर्सन जो कमिट किया है जिन्होंने ऑफेंस और जो उनके समक्ष जो लाया गया वो चाइल्ड है, तो फिर बिना डिले किए और उस चाइल्ड को फॉरवर्ड कर देना चाहिए था जो बोर्ड के पास जिनकी जुरिस्डिक्शन है। अब यहाँ पर सेक्शन 9 और सब पार्ट 3 था, ये बर्डन बनता है कोर्ट के ऊपर जब वो अपना ओपिनियन देते हैं जबकि पर्सन जो है वो चाइल्ड है और डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस में जब वो किया गया है, तो फिर वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं तो डिटरमाइन कर सकें एज की जो सच पर्सन की। और अगर फाइंडिंग में पाया जाता है कि जो ऑफेंस किया गया है वो मीन्स वो चाइल्ड है द्वारा किया गया है, जब ऑफेंस जब कमिट किया गया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के पास भेजना चाहिए ताकि एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स हो सेंटेंस के लिए। तो इस प्रेजेंट केस में ये पाया गया कि चार्जशीट भी फाइल कर दी गई थी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्लियरली रिकॉर्ड किया था कि डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड की सो है, और ये भी अज्यूम किया कि जो सेशन कोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड कोर्ट थी चिल्ड्रन कोर्ट की, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था कोर्ट के पास, लेकिन ऐसे में कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था बल्कि बोर्ड के पास उनको फॉरवर्ड कर देना चाहिए था फर्दर डायरेक्शंस के लिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई डिस्प्यूट नहीं था कि अक्यूज्ड अपीलेंट को चार्ज किया गया था और जो कि हिनस ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 सब पार्ट 33 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। सेक्शन 15 प्रोवाइड करता है कि जब भी कोई हिनस ऑफेंस किया गया है और कमिट किया गया है और चाइल्ड जिन्होंने अपनी जो 16 साल से अबव है, तो बोर्ड जो है वो कंडक्ट करेगा प्रीलिमिनरी असेसमेंट, वो इन रिगार्ड्स टू कि जो उसकी जो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी क्या है, क्या उसकी एबिलिटी क्या अंडरस्टैंड ये ऑफेंस की जो कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की क्या इसकी क्षमता है और सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसकी वजह से उसने ऐसा ऑफेंस किया। तो फिर जब बोर्ड जब अपनी असेसमेंट करेगा तब वो अपना ऑर्डर जो है अंडर प्रोविजनल सेक्शन 18 के सब पार्ट 3 के अंदर देगा। सेक्शन 15 सब पार्ट 2 जो है वो सेटिस्फाइड होता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट की, अगर बोर्ड सेटिस्फाइड होता है कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट की मैटर जो है डिस्पोज बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, तो फिर बोर्ड जो है प्रोसीजर फॉलो करेगा जो और एस केस में भी समन दे सके अंडर सीआरपीसी के तहत। और यहाँ पर ये बताया कि सेक्शन 18 जो है सब पार्ट 3 प्रोवाइड करता है बोर्ड जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद जो सेक्शन 15 के अंदर प्रीलिमिनरी असेसमेंट करता है, अगर ओपिनियन देता है कि चाइल्ड को अडल्ट की तरह ट्राई करना चाहिए, तब बोर्ड जो है अपना ट्रांसफर ऑफ द केस के ट्रायल के लिए चिल्ड्रन कोर्ट में भेजेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है। और सेक्शन 19 जो पार्ट 1 ये कहता है चिल्ड्रन कोर्ट जो है जब प्रीलिमिनरी असेसमेंट लेगा बोर्ड द्वारा अंडर सेक्शन 15 के तहत, तब फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या एक नीड है चाइल्ड को अडल्ट की तरह ट्रीट करने के लिए। तो ये प्रोसीजर था, ये सेक्शन 15 से 19 जो है वो मैंडेटरी था
एक जजमेंट आई थी अजीत गुर्जर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की, उसके 2023 का उसका जो रेफरेंस दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जो चिल्ड्रन कोर्ट जो है वो ब्रश असाइड नहीं कर सकती रिक्वायरमेंट करने के लिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 19 सब पार्ट 1 ऑफ द एजी एक्ट। तो ऑल एक्शन जो प्रोवाइड किए गए थे सेक्शन 19 का तो मैंडेटरी थे, जो चिल्ड्रन कोर्ट द्वारा लिए जाने चाहिए थे। यहाँ पर एक फ्लैग्रेंट वायलेशन हुआ है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन 15-19 ऑफ जेजे एक्ट का, जो चार्जशीट में भी जो नाइदर द चार्जशीट और जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट फाइल करनी चाहिए थी बिफोर बोर्ड द्वारा, और ना ही प्रीलिमिनरी असेसमेंट जो है वो की गई है अंडर सेक्शन 15 के तहत। तो इसका कि जिससे पता चले कि जो अक्यूज्ड को ट्राई किया जाना चाहिए एडल्ट में। तो यहाँ पर फिर सारा कुछ ओपिनियन देने के बाद ये पाया कि जो इंटायर प्रोसीडिंग्स थी वो विशिएटेड है, और चूंकि ट्रायल कंक्लूड हो गया था, ट्रायल जो कोर्ट ने ग्रॉस इलीगलिटी की है, और यहाँ पर कोर्ट ने ओपिनियन बताया कि जो सारी प्रोसीडिंग्स थी अपीलेंट अक्यूज की वो विशिएटेड है। और जो करण अलियास जो फतिया एक जजमेंट जो रिलाई की थी स्टेट काउंसिल द्वारा, तो यहाँ पर कोर्ट ने वहां पर सेक्शन 9(3) को इंटरप्रेटेड किया था और कहा कि सब सेक्शन यहाँ पर स्पेसिफिकली और इम्प्लाइडली प्रोवाइड नहीं करता कि कन्विक्शन जो रिकॉर्ड की गई है कोर्ट द्वारा जो रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन सब्सिक्वेंटली जो डिस्पोजल ऑफ द केस आफ्टर फाइंड टू बी जुवेनाइल और चाइल्ड लूज अफेक्ट, रादर इट्स ओनली सेंटेंस, सिर्फ ये बताता है कि सेंटेंस जो पास की गई है कोर्ट द्वारा वो डीम टू बी हैव नो इफेक्ट। तो उस जजमेंट का यहाँ पर कोई एप्लीकेबिलिटी जो थी वो नहीं बनती है। तो दोनों केसेस को जो ऊपर के रेफरेंस देने के बाद तो यहाँ पर कोर्ट ने सिर्फ अजीत गुर्जर का जो था वो केस पर रिलाई किया, लेकिन उस केस में क्या था, कोर्ट ने मैटर को सेशन कोर्ट में रिमिट कर दिया था, रिमांड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट केस में कोई हर्डल नहीं बनती है जो इसे कन्विंस करते हो कि कोई फिट केस नहीं बनता और डी नोवो प्रोसीडिंग्स जो है कि जिससे स्टार्ट की जा सके। तो कोर्ट ऑफ रिप्यूटेशन यहाँ पर बताया कि चार्जशीट जो थी वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में फाइल की गई थी, वो डायरेक्टली बिफोर द सेशन कोर्ट में फाइल की गई थी। तो अब यहाँ पर बताया था अक्यूज्ड अपीलेंट जो है वो CICL है और कोई भी प्रीलिमिनरी असेसमेंट नहीं की गई थी। तो सच एक्सरसाइज जो है वो शेयर फ्यूटिलिटी बनती है और अपीलेंट जो है नियरली 23 साल के हो चुके हैं। कोई रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं है बनती है कि मेंटल फिजिकल कैपेसिटी ऑफ अक्यूज्ड क्या थी, कि जो ऑफेंस क्या किया गया था उस द्वारा कि उस टाइम पे उसकी असेस कर सके एबिलिटी को, कि कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो ऑफेंस उन्होंने 2016 में किया था। तो एंटायर प्रोसीडिंग्स जो थी वो राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कंप्लीशन ट्रायल थी वो विशिएटेड है और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थे जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि मेरिट्स पे नहीं जाते हैं और यहाँ पर ये देखना था कि प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव कर सका है गिल्ट को कि जो रिलायबल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बनता है बल्कि क्वैश कर दें और इंटायर जजमेंट जो अपीलेंट के अगेंस्ट में थी जो कि जेल में है उन्हें अब छोड़ दिया जाए। तो अगर कोई अदर केस में रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया और ये जजमेंट आई थी 22 मार्च 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।